हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। 2-3 दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही थी। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं 2-3 दिन से बाहर था। उसके बाद आप लोगों को जो वीडियो वो कंटिन्यू मिलेगी। अभी भी कुछ गैप रहेगा क्योंकि मेरा 26 ऑफ मार्च को एक मेडिकल है, तो उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो उसके अभी एक कारण है कि आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो नहीं मिल रही है। लेकिन आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो मिल जाएगी। एकता मैम की क्लास है, वो भी कंटिन्यू रिज्यूम होने वाली है, हिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज़। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, जो आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट आ रहे थे कि सर हमें एक जो अदर जोन रहते हैं एफसीआई वाले कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उस पर एक आइडिया दे दीजिए, एक कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉर्थ जोन की तो कट ऑफ ऑलरेडी बता चुका था। जो आप लोगों का बाकी के जोन थे आप लोगों के, उनकी भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। एफसीआई का ये जो एग्ज़ाम है किसका था, ये एफसीआई का था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट करवाया गया था, तो 5 मार्च 2023 को इसका एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में। और जो एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी कट ऑफ की नॉर्थ जोन वाली, उसमें भी बताया था कि इसकी जो एग्ज़ाम का लेवल आया था आप लोगों का, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल देखने को मिला था। कोई भी सेक्शन ईजी देखने को नहीं मिला था। तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बता दी थी। तो ये जो था लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने गुना कैंडिडेट ने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया था। तो जितनी भी वैकेंसी थी उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट ने आप लोगों का एग्ज़ाम दिया गया था फेज़ 1 वाला। उसके बाद ये भी पूछते रहते हैं आप कि सर कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जितनी भी आप लोगों की वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर जोन में, तो उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कॉल की जाएगी एफसीआई की ओर से। तो ये पॉइंट इनका नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि 3 गुना कैंडिडेट को उसके लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बताऊंगा आउट ऑफ 120 बताऊंगा। कुछ पोस्ट की जो 2 पोस्ट ऐसी है जिनमें कट ऑफ 120 बनेगी, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें कट ऑफ 240 बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो आप लोगों की नॉर्थ जोन की कट ऑफ थी। मैं आप लोगों को देखता चले जाता हूँ, बताता चले जाता हूँ कि नॉर्थ जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले आप लोगों की आती है, ये आप लोगों की डिपो वाली आती है। तो डिपो में ये नॉर्थ जोन की कट ऑफ है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाली। तो इसमें 463 वैकेंसी थी। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये है, आप लोग इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, तो आप लोगों की जो फाइनल मेरिट है वो 2 या 3 मार्क्स, 2 से लेकर के 4 मार्क्स इंक्रीज होगी। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। ये डीवी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं कि डीवी के लिए इस कट ऑफ पर आप लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों का नाम आ सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 2 to 4 मार्क्स आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी की कट ऑफ में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की। तो ये अकाउंट्स की कट ऑफ है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद टेक्निकल की देख लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की ये आउट ऑफ 240 कट ऑफ है। कितनी? आउट ऑफ 240 कट ऑफ है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो मैंने बताई थी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की हिंदी वाली, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वाली की, जो आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी ये मैंने आप लोगों को बताई थी। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर की थी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ नहीं मिली थी। तो आप एटलीस्ट एक आइडिया रखिए, जितने भी मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, तो 60 to 70% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने आप लोगों को बता दी थी स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये जे सिविल की थी। तो जे सिविल वाले आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये नॉर्थ जोन की चल रही है। ये कट ऑफ में सारी की सारी आप लोगों की नॉर्थ जोन की बता रहा हूँ। ये जे सिविल वालों की है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की जे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों की कट ऑफ है। इसमें वैकेंसी 5 ही थी। और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर डीवी, ये डीवी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। तो ये डीवी के लिए कट ऑफ आप लोगों की। उसके बाद चलते हैं, जो आप लोगों का डिमांड आ रही थी कि सर अदर जोन की बताइए, तो ये आता है आप लोगों का वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन की कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये सबसे पहली पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की। तो डिपो में जो टोटल वैकेंसी थी कितनी थी, आप लोगों की 258 वैकेंसी थी वेस्ट जोन में। और अनरिजर्व की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 68 से 72 रहेगी आउट ऑफ 120। कितनी है ये? आउट ऑफ 120 है, 68 से 72 रहेगी। ओबीसी की आप लोगों की 65 से 70 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65 रहेगी, और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 रहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाली। तो जनरल की वैकेंसी कितनी थी? वेस्ट जोन में 92 वैकेंसी है। अन्य रिजर्व की 70 से 75 रहेगी। ओबीसी की 68 से 72 रहने वाली है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65। फिर से बता देता हूँ, ये कट ऑफ फॉर डीवी है और डीवी में कितने गुना? 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होगी उसमें आप लोग 2 से 4 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एसटी की आप लोगों की रहेगी 55 से 60। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की अकाउंट्स वाली। अकाउंट्स में टोटल वैकेंसी 45 है और इसकी जो कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 240 बनेगी। 120 का आप लोगों का टेक्निकल था और 120 का आप लोगों का नॉन टेक था। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी 130 से 135 रहेगी। ओबीसी की 125 से 130 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 125 से 30 रहेगी। एससी की 120 से लेकर के 125 और एसटी की 115 से लेकर के 120। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का टेक्निकल वालों की देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी 296 है, तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा है। अनरिजर्व की कट ऑफ 90 से 100 रहेगी। उसके बाद ओबीसी की आप लोगों की 80 से 90, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगी। एससी की 70 से 80 और एसटी की 65 से 75 रहने वाली है। तो ये आउट ऑफ 240 है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वाली। तो हिंदी वाली की 6 ही वैकेंसी है इसमें, तो और इसमें बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी इसमें आप लोगों को 95 से लेकर के 105 के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेनोग्राफर का। तो इसका जो लास्ट ईयर का डेटा मुझे नहीं मिला कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। वैकेंसी इसमें 9 ही है और 9 की 9 अनरिजर्व की है। तो इसमें जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 60 से 65% के बीच रहने वाली है। तो अब चलते हैं जेई सिविल वालों की। तो वैकेंसी 5 है, तो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 110 से लेकर के 120 के बीच रहेगी। बाकी जो आप लोगों का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाला है, तो वैकेंसी 2 ही है और दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए है। तो इसमें रहेगी 120 से 130। बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है इसमें। तो चले चलते हैं। अब आप लोगों का आता है ईस्ट जोन वाला है। तो अब आप लोग ईस्ट जोन वाले देख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, ये कट ऑफ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डीवी के लिए है। डीवी में आप लोगों के 3 गुना कैंडिडेट रहने वाले हैं और जो फाइनल मेरिट बनेगी आप लोगों की, इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्लस 2 से लेकर के 4 मार्क्स के बीच आप लोग अपनी कट ऑफ में रिस्पेक्टेड कट ऑफ में ऐड कर लीजिएगा। तो और जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्थ जोन की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। बाकी के जोन है, रिमेनिंग जोन है, उनकी कट ऑफ नॉर्थ जोन से कम रहने वाली है। तो जिसमें सबसे पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो वाली। डिपो में आप लोगों की वैकेंसी 283 है और जो अनरिजर्व की कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है 70 से 75 और ये कट ऑफ आप लोगों को पता ही है 120 में से। एक तो पोस्ट आप लोगों की डिपो वाली है, तो डिपो वालों की कट ऑफ 120 में से बनेगी और एक पोस्ट आप लोगों की जनरल वाली है। तो जनरल वाली है तो इनकी भी कट ऑफ 120 में से बनेगी। ओबीसी की 65 से 70 रहने वाली है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65 रहेगी और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 रहेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाले। तो इनके भी कट ऑफ आउट ऑफ 120 बनेगी। तो वैकेंसी इसमें 185 है। अनरिजर्व की 68 से 72 रहने वाली है। ओबीसी की 65 से 68 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 65 से 68 रहेगी। एससी की 60 से 65 होगी और एसटी की कट ऑफ 55 से 60 रहने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की अकाउंट्स वाली। इसकी कट ऑफ आउट ऑफ 240 बनेगी। वैकेंसी इसमें 72 है। जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 120 से 130 रहेगी। ओबीसी की 1110 से लेकर के 120 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 110 से लेकर के 120 के बीच रहेगी। एससी की 100 से लेकर के 110 और एसटी की 95 से लेकर के 105 के बीच रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की टेक्निकल वाली। तो इसमें वैकेंसी 194 है। अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 90 से 100। ओबीसी की रहने वाली आप लोगों की 80 से 90 के बीच रहेगी। देन आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 80 से 90, एससी की रहेगी आप लोगों की 70 से 80 और एसटी की रहेगी आप लोगों की 75 से 85। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की हिंदी वालों के लिए। इसमें टोटल 17 वैकेंसी हैं और लगभग 51 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी 100 से लेकर के 110 के बीच रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 90 से 100 रहेगी। एससी की 80 से 90 रहेगी और एसटी की आप लोगों की 70 से 80 के बीच रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में 8 वैकेंसी है। तो 24 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए और सारी की सारी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जो फाइनल मेरिट आप लोगों की रहेगी 60 से 65% के बीच रहने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जेई सिविल वाला। 7 वैकेंसी आप लोगों की। ओबीसी की रहेगी 95 से 105 के बीच। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रहेगी 95 से 105 के बीच और उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एससी की रहेगी आप लोगों की 90 से 100 और एसटी की रहेगी 80 to 90 के बीच में। उसके बाद चलते हैं लास्ट आता है आप लोगों का जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की जो वैकेंसी है। टोटल 2 ही वैकेंसी हैं। तो 6 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ऑब्वियसली जो
कट ऑफ है थोड़ी हाई जाएगी। अनरिजर्व की हैं 6 की 6 वैकेंसी, 2 की 2 वैकेंसी, और जो कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड 120 से लेकर के 130 के बीच में रहने वाली है। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का साउथ जोन की, देख लेते हैं। अब हम देखेंगे साउथ जोन की। तो साउथ जोन की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ आएगी आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट जोन की, उसकी भी कट ऑफ कम जाएगी। सबसे ज़्यादा कट ऑफ नॉर्थ जोन की जाएगी। तो इसमें जो आप लोगों की सबसे पहली पोस्ट आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो वाली आती है। डिपो में 435 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ऑब्वियसली साउथ की कट ऑफ तो लो जाने वाली है। अनरिजर्व की 65 से 70 रहेगी। आउट ऑफ 120 तो मैं आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद ओबीसी की रहेगी 60 से 65 के बीच में। नेक्स्ट आती है आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65 के बीच में। एससी की 55 से 60 रहेगी, और एसटी की आप लोगों की 50 से 55 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जनरल वालों के लिए। वैकेंसी 155 वैकेंसी है, तो कम वैकेंसी है थोड़ी, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अनरिजर्व की 70 से 75, ओबीसी की 68 से 72, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65, और एसटी की 55 से 60 के बीच रहने वाली है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की अकाउंट्स वाली। आउट ऑफ 240 इसमें कट ऑफ बनेगी। वैकेंसी इसमें 107 है आप लोगों की। अनरिजर्व की 110 से लेकर के 120 रहेगी कट ऑफ। ओबीसी की 100 से 110, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 100 से 110, और जो आप लोगों की एससी कैटेगरी होती है उसमें उसकी 90 से 100 रहेगी, और एसटी की आप लोगों की 80 से 90 के बीच रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की टेक्निकल वाली पोस्ट। टेक्निकल की वैकेंसी 257 है, तो ज़्यादा वैकेंसी है। अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी 90 से 100 के बीच रहेगी। ओबीसी की 80 से 90 रहेगी। कट ऑफ आउट ऑफ 240 आप लोगों को पता ही है। 120 का टेक्निकल है और 120 का नॉन टेक है। इसमें एससी की रहेगी आप लोगों की 70 से 80, एसटी की 75 से 85 रहेगी, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 80 से 90 के बीच रहने वाली है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की हिंदी वालों की। 22 वैकेंसी है इसमें, तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की आप लोगों की 90 से 100 रहेगी। ओबीसी की 80 से 90, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें वैकेंसी नहीं है, और एससी की आप लोगों की 75 से 85 के बीच रहेगी। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का स्टेनोग्राफर की। 8 वैकेंसी है, और सारी की सारी अनरिजर्व के लिए, तो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 60 से लेकर के 65% के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जेई सिविल वालों की 5 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 110 से 120 रहेगी। ओबीसी की 100 से 110 के बीच रहने वाली है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है, और एससी की आप लोगों की 90 से 100 के बीच रहेगी। उसके बाद जेई मैकेनिकल वालों की देख लेते हैं। वैकेंसी 8 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। सारी की सारी वैकेंसी कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 120 से बीच के 130 के लिए, और आउट ऑफ 240 है, आप लोगों को पता ही है। इसमें जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों की ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, इनकी बाकी अदर कैटेगरी की इसमें वैकेंसी नहीं है। अब आप लोग का लास्ट जोन आता है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन में जो कट ऑफ है सेकंड मोस्ट लोवेस्ट रहेगी, सबसे लोवेस्ट साउथ जोन में रहेगी, और सेकंड मोस्ट रहेगी आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट जोन में। तो देख लेते हैं इसमें जो सबसे कम वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट जोन में आप लोगों की डिपो की। तो डिपो में 15 वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप लोगों की 68 से 72 के बीच रहेगी, आउट ऑफ 120। और जो आप लोगों की ओबीसी की कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 65 से 70 के बीच रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65, एसटी की आप लोगों की 55 से 60 के बीच रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जनरल वालों के लिए। वैकेंसी 53 है, तो वैकेंसी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ी सी लो हो जाएगी। अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 62 से 66 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 62 से 66 होगी। एससी की 60 से 65, और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकाउंट्स वालों की जो वैकेंसी है 40 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 100 से 110 के बीच रहेगी। ओबीसी की 90 से 100, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 90 से 100, और एससी की रहेगी आप लोगों की 80 से 90 के बीच में। एसटी की आप लोगों की 75 से 85 के बीच में। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की टेक्निकल वाली। इसकी कट ऑफ आउट ऑफ 240 बनेगी। इसमें से आप लोगों की वैकेंसी 48 है। अनरिजर्व की 90 से 100 रहेगी। ओबीसी की आप लोगों की 80 से 90 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 80 से 90, एससी की 70 से 80 के बीच में रहेगी, और एसटी की 65 से 75 के बीच में रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की हिंदी वालों की। टोटल वैकेंसी इसमें 12 वैकेंसी है। 36 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी 90 से 100 रहेगी। ओबीसी की 80 से 90 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 80 से 90, एससी की वैकेंसी नहीं है इसमें, और एसटी की रहेगी आप लोगों की 70 से 80 के बीच में। देन आप लोग का आता है स्टेनोग्राफर की। वैकेंसी 5 है इसमें, और अनरिजर्व की आप लोगों की 55 से 60% है। ये आप लोग याद रखना, ये 60% है, नहीं कि 60 मार्क्स। ये भी ध्यान रखने का, जितनी भी मैंने हर एक जोन की स्टेनोग्राफर की कट ऑफ बताई है, तो वो मैंने परसेंटेज में बताई है, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर का डाटा मुझे नहीं मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो परसेंटेज में है, न कि मार्क्स में। अब आप लोगों का जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसका आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा 55 से लेकर के 60% के बीच में। ओबीसी की 50 से 55 रहेगी।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है और SC की 45 से 50% के बीच में आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ST की 40 से 45% के बीच में रहेगी। देन आप लोगों का आता है JEE सिविल वालों का 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 100 से 110 के बीच में जाएगी। बाकी जो OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें वैकेंसी नहीं है। SC की 80 से 90 रहेगी और ST की आप लोगों की 70 से 80 के बीच में रहेगी। सबसे लास्ट आता है आप लोगों का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की 3 ही वैकेंसी है। तो जब वैकेंसी बहुत कम होती है, 9 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी। अनरिजर्व की 105 से 115 120 तक भी जा सकती है। OBC की आप लोगों की 95 से लेकर के 105 के बीच में इन 2 कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। और ST की आप लोगों की 80 से 90 इवन 100 तक भी आप लोगों की जा सकती है, क्योंकि 9 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को हर एक जोन की, हर एक कैटेगरी की, हर एक पोस्ट की कट ऑफ बता दी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस कट ऑफ के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को जो कट ऑफ बताई है ये DV के लिए बताई है। किसके लिए? DV के लिए बताई है। और DV में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट में जब 1 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा तो आप लोगों की कट ऑफ है +2 से लेकर के 4 मार्क्स के बीच में इंक्रीज़ कर लीजिएगा। वो आप लोगों की एक फाइनल मेरिट में नाम आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये एक कट ऑफ का एक एग्जैक्ट आइडिया था जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी जो आप लोग कह रहे थे कि सर एक वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बना दीजिए कि DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो जल्दी मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, NOC क्या होती है, NOC के बारे में भी कमेंट पूछ रहे थे कि सर NOC का फॉर्मेट क्या होगा, SC ST का सर्टिफिकेट जो सर लगेगा उसका क्या फॉर्मेट होगा, OBC सर्टिफिकेट जो लगेगा सर उसका क्या फॉर्मेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को डिटेल में मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा कि किस डॉक्यूमेंट को क्या फॉर्मेट होगा, कब का बना होना चाहिए, किस ईयर में उसकी वैलिडिटी रहेगी, सारी की सारी चीज़ें मिलेगी आप लोगों को। 1 या 2 दिन में वो वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा। तो यही कट ऑफ थी अभी के लिए। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।